हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम करेंगे लाइफ साइंस का चैप्टर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आनुवांशिकता एवं सामान्य आनुवांशिक रोग। इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि जितने सारे गुण होते हैं जो हमें पूर्वजों से मिले हैं वो किस माध्यम से पूर्वजों से हम तक पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या लिखा है यहाँ पे, आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता को हम क्या समझते हैं या कैसे समझते हैं। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनकों या पेरेंट्स के लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अच्छा, संतान जो होते हैं उनको इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। अच्छा, अब आनुवांशिकता का मतलब क्या है कि जो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी परदादा, इनके शरीर में कुछ गुण रहे होंगे जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होकर के हम तक पहुँचे हैं। तो इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से वो गुण उनसे हम तक पहुँचे या हमसे हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचेगी, उसे ही हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब जीवों के इस गुण के कारण ही उनकी उत्पन्न संतानों की रचना, आकार प्रकार अपने माता पिता के समान होती है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मनुष्य का संतान मनुष्य की तरह दिखता है, घोड़े के बच्चे घोड़े की तरह दिखते हैं, आम के बीज से आम का पौधा उगता है। अब ये क्या है, ये आनुवांशिकता है। मतलब एक ऐसा गुण जिससे कि एक छोटे से कोशिका को पता है कि उसको बड़ा होकर के कैसा दिखना है। जैसे इंसान जो है वो एक माता पिता से जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, तब वो भी एक इंसान की तरह दिखता है। आम के बीज से बनने वाला पेड़, उसमें भी आम के फल ही लगते हैं। अब उसके पेड़ में अमरूद नहीं लगेगा। अब ये चीज़ें कैसे पता है, बीज को कैसे पता है कि उसे आम का ही पेड़ बनना है, कुछ और नहीं बनना है। तो ये सारी जो क्वालिटी है, यही है आनुवांशिकता, कि जिसके कारण एक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। अब आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक सजीव अपने समान दूसरा जीवन उत्पन्न करता है, अर्थात जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। संतानें पूर्णतः अपने जनकों के समान नहीं होते। जनकों एवं उनके संतानों के बीच कुछ समानताएं एवं कुछ असमानताएं भी होती हैं। अब ऐसा है कि एक माता पिता से पैदा होने वाला बच्चा जो है पूरी तरह से उनकी तरह नहीं दिखता, कार्बन कॉपी तो होते नहीं है। अब वही है असमानताएं या विभिन्नताएं। लेकिन समानता क्या है कि एक इंसान के बच्चे जो हैं वो भी इंसान की तरह दिखेंगे, ये उनकी समानता है। 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं पर चीज़ें गड़बड़ होती हैं, जो हम आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इंसान का बच्चा होगा तो इंसान, उसमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, इस तरह की चीज़ें होंगी ही। हाँ, लेकिन अब क्या है कि उनका रूप जो है वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। आप बता पाएंगे कि एक इंसान और जो दूसरा इंसान है उसमें काफ़ी वो अंतर पता कर पाएंगे देख करके ही, सीधे सीधे। उनके चेहरे अलग होते हैं, उनके बोलने का भाव अलग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो कुछ असमानताएं और कुछ समानताएं भी होती हैं। संतानों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता दोनों से मिलते हैं, कुछ लक्षण माता या पिता से मिलते हैं, तथा कुछ लक्षण माता पिता दोनों से भिन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मम्मी पापा से मिलने वाली कुछ गुण बच्चों में दिख जाते हैं, जैसे कि नाक मम्मी जैसी, कान, शक्ल जो है वो पापा जैसे, शरीर पे पिताजी जैसे, हाव भाव माँ जैसे, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो गुण जो है बच्चों में जो आता है वो उनके माता पिता के गुण से एकदम अलग होता है। अब इस पे भी ये क्या है, तो इसको हम विभिन्नताओं के कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ओके, एक माता पिता से उत्पन्न संतानें भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब जैसे अगर आपके घर में आप दो भाई हो, बहन हो, या फिर 2-3 बच्चे हैं एक साथ, तो क्या होता है, क्या दोनों तीनों जो हैं वो एक तरह के नहीं दिखते हैं। भले ही उनका जन्म एक ही माता पिता से हुआ हो। जुड़वों की बात हटा दो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा ठीक है, क्या है कि अपने भाई बहनों की शक्लें जो हैं वो भी अलग अलग दिखती हैं। अब ये भी क्या है, विभिन्नताओं का ही एक गुण है। कुछ ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण या पैतृक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों के संचरण की क्रियाविधि को ही आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है।
तो कुछ ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती रहती है, उसे ही हम पैतृक लक्षण कहते हैं। अब इसको जैसे हमारे शरीर का बनावट ही देख लो, ठीक है। हमारे जितने पूर्वज रहे होंगे उनके भी 2 हाथ 2 पैर थे, उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनके भी वैसे ही शरीर का ढांचा तो वैसा ही था, उनसे फिर हमारे माता पिता, फिर हम भी वैसे ही, हमारे शरीर का ढांचा वैसे ही, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कुछ इसी तरह का रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण या पैतृक लक्षण कहते हैं। और जिस क्रियाविधि द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकता क्या है, तो आप सीधे सीधे इस लाइन को लिख सकते हो। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनकों के लक्षण उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है। प्रारंभ से ही वैज्ञानिक कृत्रिम विधि द्वारा पौधे एवं जंतुओं के नस्ल में सुधार करने के प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। शुरू से ही ये सारी चीज़ों को जानने के जो जिज्ञासा है इंसानों की, वो काफ़ी चलता आ रहा है शुरू से ही। आपने बहुत सारे फल देखे होंगे जो होते तो एक ही तरह के हैं, लेकिन काफ़ी उनमें डिफरेंसेस दिखती हैं। जैसे अमरूद को देख लीजिए, अमरूद काफ़ी अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। अमरूद क्या है, कुछ अमरूद की आप जो बीज का हिस्सा देखोगे वो वाइट कलर का होता है, तो वहीं कुछ अमरूद ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें बीज का हिस्सा जो है वो पिंक कलर का होता है। तो ये क्या है तो दोनों अमरूद ही, लेकिन उनकी नस्ल में थोड़ी सी बनावट में थोड़ा सा बदलाव करके उसका रंग बदल दिया गया है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लगातार किए जाते हैं, कुछ सुधार के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। एक और अच्छा एग्जांपल केला को ले लो। अगर आप पेड़ से निकले हुए जो केले हैं, जो नॉर्मली घर के आसपास उग जाते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बीज देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप बाज़ार में केले लेने जाओगे तो उसमें कोई बीज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये कुछ सुधार के बाद इस तरह से किया जाता है। मतलब वैसे सुधार तो नहीं बोलेंगे, बिना बीज के पेड़ के ऐसा, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें थोड़े से बदलाव करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ये बीज वाला केला खाने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता होगा, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनका नाम आपको इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी याद करना है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल ही याद रख लो। तो सन 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग करके इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने सर्वप्रथम आनुवांशिकी की नींव रखी, इसीलिए उन्हें आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि आनुवांशिकता या फिर गुण का स्थानांतरण जो है वो होता है सभी में, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों। तो इसीलिए इनको आनुवांशिकता का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। आनुवांशिकी संबंधी मेंडल ने जो नियम बनाए उन्हें मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। ये नियम जंतुओं पर भी लागू होते हैं। तो इन्होंने जो भी काम किए वो सब एक तरह से बेस तैयार करके रख दिया है, ठीक है।